हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम यहाँ पर एक क्लबिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम जी को देखते हैं एंड यहाँ पर जी एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर हमारी मेन लीड मिंग वहां पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्टी के साथ कॉल से कनेक्टेड थी। उसकी बेस्ट उसे यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है, यानी कि जी के बारे में, जो कि यहाँ पर क्लब में किसी और लड़की के साथ ही मेक आउट करने का सोच रहा है। सो उसे कह रही थी कि देखो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले से ही कहा था कि यह तो होना ही था और मेरे इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। इतने में यहाँ पर जी से वो लड़की सवाल जवाब करने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर पता चलेगा तो उसे गुस्सा आएगा। जी कहता है कि उसे कौन ये बताएगा, और ऐसे भी शुरुआत में मैं उससे बहुत कनेक्टेड था, पर अब मुझे वो बोरिंग लगने लगी है और ऐसे भी मैं यहाँ पर उससे डिटैच हो गया हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने मिंग आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर माफी मांगने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है कि वो तो वो लड़की थी जो कि मुझे यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही थी और तुम खुद ही सोचो कि आखिर मैं यहाँ पर ऐसे काम क्यों ही करूंगा। मिंग यहाँ पर उसे अपने पास बुलाती है एंड कहती है कि आज से हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट टाइम से अपनी बदसूरत शक्ल मुझे दिखाना मत। और वो उसी के ऊपर यहाँ पर विस्की गिराकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जी को गुस्सा आता है और वो बड़ा सारा लेकर उसे मारने के लिए जाता है। और जब यहाँ पर मिंग अपने आप को सेव कर रही थी, तब यहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर लू से हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर जी होता है, जो कि मिंग पर चिल्ला रहा होता है कि देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस इंसान से दूर हो जाओ। तुम यहाँ पर मुझ पर चिल्ला रही थी, तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर विस्की फेंकी और तुम खुद यहाँ पर किसी और मैन के साथ में हो। जहाँ पर मिंग जानकर यहाँ पर मिस्टर लू के क्लोज आने लग जाती है और मिस्टर लू वो खुद भी यहाँ पर मिंग को अपने करीब ला देते हैं। वह दूसरा यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉयज को बोलता है मिस्टर लू से फाइट बैक करने के लिए। वो यहाँ पर मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि वो तो मिस्टर लू वैंगहैंग है, उनके साथ में हम यहाँ पर फाइट बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे ही यहाँ पर जी मिस्टर लू का नाम जानता है, उनकी आइडेंटिटी जानता है, तब तक यहाँ से वो डर कर घबरा जाता है और तुरंत ही माफी मांगकर वहां से भाग ही जाता है। और तो और यहाँ पर उनके वहां से जाते ही मिस्टर लू भी मिंग को वहीं पर छोड़कर बिना कुछ सवाल जवाब किए वहां से चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिंग भी कुछ काम नहीं होती है, वहीं पर चली जाती है जहाँ पर मिस्टर लू होता है एंड जाकर यहाँ पर उनके पास बैठ जाती है और यहाँ पर सीक्रेट रख लेती है, ताकि यहाँ पर मिस्टर लू सीक्रेट को लाइट कर सके। दोस्तों, यहाँ पर पार्टी में सभी लोग होते हैं जो कि मिस्टर लू को बहुत पहले से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मिस्टर लू स्मोक नहीं करते, तो उनके पास लाइटर कहाँ से आएगा। लेकिन लू के पास यहाँ पर लाइटर होता है, जहाँ पर वो उसके सीक्रेट को लाइट भी करता है। यह देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद में दोनों मेक आउट करते हुए अपने प्राइवेट रूम में आ जाते हैं। लेकिन ये मेक आउट यहाँ पर बीच में रुक जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू जाने लग जाते हैं, यह कहते हुए कि कब हम कभी किसी और दिन इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। लीसा कहती है कि ठीक है, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जब हम अग्रिम मार मिलेंगे तब हमें भी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करते हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगी। इतने में यहाँ पर लू उसके क्लोज आ जाता है एंड कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन जब तक मैं ना मिलूं उसके पहले तुम यहाँ पर किसी मिंग की ओर आंखें उठाकर भी मत देखना। और दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी चीजों पर एग्री करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर फाइनल किस देता है और वहां से जाने लग जाता है, वो भी स्मोक करते हुए। वह दूसरा जैसे ही वो बाहर आता है, यहाँ पर उसका असर आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि आपके घर वाले तो इस न्यूज को सुनकर खुश हो जाएंगे कि फाइनली यहाँ पर आप किसी वुमन के साथ हो। लो यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि मुझे अंदर गए हुए बस 15 मिनट ही हुए हैं, तुम्हें लगता है कि 15 मिनट्स मेरे लिए काफी होगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए, मैं ऐसा थोड़ी ना आपके बारे में कह रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए खुश हूँ, क्योंकि बार बार आपके घर वाले मुझे कहते रहते थे कि मैं आपको किसी लड़की के साथ सेट करवा दूं, क्योंकि उन सभी को लगता था कि आप क्लब में हमेशा यहाँ पर मेल मोरस को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी लड़की आपके बाजू से सकने गुजरी है। लोग कहते हैं कि देखो, मेरे घर वालों की बात करवा तक रखो तो बेटर होगा, यहाँ वाली बात वहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ से मिंग जा रही थी और अभी भी यहाँ पर वो मीलू के बारे में सोचे जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उनसे पूछने लग जाती है कि क्या कोई यहाँ पर जाने से पहले मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के गया है, कोई नंबर या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट चेक करने के बाद ना कह देता है, तो मिंग यहाँ से कंफ्यूज होकर जाने लग जाती है। दूसरों, जब यहाँ पर वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठती है, तब यहाँ पर उसे घर से कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग गुस्से में थे, क्योंकि आज यहाँ पर उनकी मॉम का बर्थडे था और अभी तक यहाँ पर मिंग आई नहीं थी। तभी वो लोग यहाँ पर उसे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनको कॉल कर फेंक देती है। वह दूसरा यहाँ पर मिंग शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और जब वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई होती है, तभी भी यहाँ पर उसे याद आ रही थी मिस्टर लू की, जहाँ पर मिस्टर लू तो उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर वो अपने घर चली जाती है एंड जैसे ही यहाँ पर मिंग घर पर आती है, उसकी मॉम यहाँ पर उसे देखती उसे थप्पड़ मार देती है, उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था और तुम्हारी बहन कब से तुम्हें कॉल किया जा रही थी तो उसका भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। मिंग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हर बार उसकी मॉम हमेशा डीज की साइड लेती है और उसकी साइड कभी नहीं लेती है।
इतने में यहाँ पर डेज अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी मॉम के सामने बड़ी भूरी और प्यारी सी लड़की बन जाए। आंटी कहती है कि देखा डेज यहाँ पर कितनी ज्यादा सुधरी हुई लड़की है, उसे चीजों की वैल्यू पता है, लेकिन तुम हो जो कि सभी चीजों को रेकलेस देती रहती हो। एंड साथ साथ यहाँ पर आंटी मिंग को बता रही होती है कि उन्होंने यहाँ पर मिंग का रिश्ता अपने फ्रेंड के बेटे के साथ में तय कर दिया है, जो कि उनकी शादी होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो यहाँ पर मिंग को अच्छे से वेल बिहेव करने के लिए कह रही होती है। एंड वहीं दूसरी यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड का बेटा आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लू ही होता है। लू को यहाँ पर देखकर मिंग तो हैरान हो जाती है, वह दूसरा यहाँ पर आंटी लू को देखकर बड़ी खुश हो जाती है एंड अपनी बेटी रेस से कहती है उसे डाइनिंग टेबल तक छोड़ आने के। और जब वो जा रहा होता है तब यहाँ पर वह जानबूझकर मिंग के हाथों को टच कर जाता है, यानी कि वो उसे यहाँ पर इशारे देकर जाता है, जहाँ पर मिंग उन इशारों को समझ जाती है। एंड वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर आंटी बता रही होती है कि आज का खाना खासकर यहाँ पर मेरी बेटी ने प्रिपेयर किया है। डेजी भी यहाँ पर उसे कह रहे थे कि हाँ, आई होप कि तुम्हें आज का खाना बहुत पसंद आया हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे खाने को टेस्ट करता है और उस खाने की तारीफ कर रहा होता है। वह दोस्तों यहाँ पर जूनन समझ रही थी कि आगे डेज क्या करने की कोशिश कर रही है, पर मिंग कुछ कम नहीं होती है। यहाँ पर वो लू को अंडर द टेबल टीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लू उसे स्टेयर करना शुरू कर देता है। आंटी यहाँ पर लू से कहती है कि देखो, तुम्हें अब यहाँ पर इस कंट्री में आए हुए कुछ समय हुआ है। आई थिंक तुम्हें यहाँ पर थाईलैंड की डिशेस ज्यादा पसंद आती रहेंगी, और अगर तुम्हें वहाँ की डिशेस खानी है तो बता देना, डेजी तुम्हें यहाँ पर लेकर अलग अलग जगह पर जा सकती है। मिंग कहती है कि सही कहा डेजी, तो क्या मैं भी रोज रोज अलग अलग जगह पर लेकर जा सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उससे इशारे करने लग जाती है। यहाँ पर लंच कर वो जाने लग जाता है। मिंग यहाँ पर उसे कहती है कि इतनी भी क्या खाई है, तुमने अब तक यहाँ पर डीसी के हाथों का ब्रेकफास्ट नहीं ट्राई किया है, एक बार कर देखो, तुम्हें उसके हाथों का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आएगा। आंटी कहती है कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेट बेडरूम है, वहां रह सकते हो, मैं क्लीन अप करवा देती हूँ। ब्लू भी यहाँ पर रेडी हो जाता है, कहता है कि आंटी अगर आपको परेशानी ना हो तो ही मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और आंटी और डीजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर मिंग जानबूझकर सारी चीजें करती है। वो यहाँ पर उसे इशारे कर वहां से जाती है जहाँ पर लू जाने वाला था, पर रेज यहाँ पर उसे रोक देती है। एंड यहाँ पर वो उसे रोक कर बता रही थी कि माफ करना, वो मेरी बहन है, वो अक्सर यहाँ पर रूट बिहेविंग में बिहेव करती है, तो फिर तुम उसकी बातों को ज्यादा दिल पे मत लेना। लू कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे रेड लुक ज्यादा पसंद है, वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हो। एंड यहाँ पर इनडायरेक्टली वो डेज को नहीं मार रहा था, जिसके बाद वो चला जाता है। एंड डेज को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है मिंग के ऊपर। फिर उसके बाद में यहाँ पर मिंग शार ले रही होती है और इसी बीच में यहाँ पर उसे पास के सारे ट्रमास याद आने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। और उस समय यहाँ पर घर पर आग लग गई थी, तब यहाँ पर उसके डैड उसे बचाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे वो मिंग की शक्ल देखते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड वो डीसी को बचाने के लिए चले जाते हैं मिंग को इग्नोर करते हुए, यानी कि उन्हें फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि वह जिंदा रहे या फिर मर जाए। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो शार लेकर बाहर आती है। एंड बाहर आते ही तुरंत यहाँ पर अपने हाइपर पिकक्स की पिल्स ले लेती है ताकि यहाँ पर उसका ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही आगे ना बढ़ जाए। एंड इतने में यहाँ पर मिसलो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो मिंग के पास आता है। एंड आते ही यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है और एक केस यहाँ पर धीरे धीरे मेकअप ने बदल रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर दरवाजे पर डेसी आ जाती है और कैरीन लग जाता है कि आखिर तुमने दरवाजे को अंदर से लॉक कर क्यों रखा है। मिंग ने यहाँ पर उसे कह रही होती है कि लगता है तुम यहाँ पर मेरे फैमिली के थ्रू डिस्कवर होना चाहते हो, इतनी रात को तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि डेज यहाँ पर क्वेश्चन करेगी। इतने में यहाँ पर वो जाकर छुप जाता है, जहाँ पर डेज गुस्से में अंदर आती है एंड कहती है कि आखिर इतना क्यों टाइम लगेगा तुम्हें एक दरवाजा ओपन करने में। तो फिर यहाँ पर मिंग उसे कहने लग जाती है, वो क्या है ना, मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अक्सर यहाँ पर दरवाजे को लॉक कर रखना पड़ता है, वरना तुम जैसे बदतमीज बहन कभी भी दरवाजे के अंदर आ जाओगी, कोई चीज चोरी कर कर यहाँ से ले चली जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। डीसी कहती है कि प्लीज बिन मतलब को यहाँ पर मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, तुम्हें भी पता है मैं ऐसे नहीं हूँ और तुम इतना क्यों बकबक कर रही हो। तुम्हें याद है ना कि यहाँ पर डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी, तुम्हें बचाते हुए। और जब यहाँ पर डेज ये सारी बातों को याद करते हुए सारी बातें बोल रही होती है, तब यहाँ पे बेचारे मिंग को हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड और सेंटेंसेस ट्रिगर कर रहे थे। वहीं देसी के जाने के बाद वहां लू वापस से आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो मिस्टर लू को वहां से जाने के लिए कह देती है, जहाँ पर जाने से पहले वो यहाँ पर मिंग को फोरहेड पर किस कर चला जाता है। एंड यहाँ पर मिंग अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरा यहाँ पर मिस्टर लू रेस्टोर में होते हैं, जहाँ पर वो डीज के इंटरनेट पोस्ट को चेक कर रहे थे और डीज ने यहाँ पर उसे अपने इंटरनेट वाले अकाउंट पर सेंड बैक किया होता है मैसेज। तब यहाँ पर वो उसके पोस्ट को चेक कर रहा था, जहाँ पर डी एंड डीसी की भी फोटो है उसकी मम्मा के साथ में।
एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि एक में भी यहाँ पर कोई भी मिंग की फोटो नहीं है। उनमें से एक कमेंट्स होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या मिंग तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाती। तब डेज ने कमेंट का रिप्लाई किया था, वो क्या है ना, मॉम को मिंग पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर लू को समझ आता है कि शन फैमिली की प्रिंसेस बस प्रिंसेस दिखती है, लेकिन इंटरनली यहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता और वो बहुत ज्यादा लोनली है। इतने में यहाँ पर वो अपना मी को कॉल करता है एंड बोलता है कि सारे के सारे यहाँ पर शन फैमिली की इनेशन निकालो और स्पेशली यहाँ पर मिंग के बारे में पता लगाओ कि क्या उसकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उसे बुली करते हैं या फिर नहीं। वह दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जब वह सो रही थी तब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा नाइट मिला रहे थे और डर के मारे यहाँ पर वह उठ जाती है और उठते ही यहाँ पर वो सीधा लो के कमरे की ओर भागने लग जाती है ताकि यहाँ पर एटलीस्ट वो थोड़ा सा पीसफुल रह पाए। लेकिन जैसे ही वो उसी कमरे के पास जाती है, कमरे से बाहर यहाँ पर रेसी बाहर निकलती है। वो कहती है कि क्यों तुम मुझे यहाँ पर मिस्टर लू के कमरे से बाहर आता देख हैरान हो गई रहेगी। तुम यही सोच रही होगी ना कि आखिर मैं यहाँ पर अंदर क्या कर रही थी। मिंग क्लियरली कह देती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डीजी बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं है, जरा तुम्हें भी तो पता होगी आखिर यह रात मेरे लिए कितनी ज्यादा यादगार होगी, क्योंकि मैंने और मिस्टर लू ने मिलकर यहाँ पर नाइट तो स्पेंड किए और इसको देखो, कल रात ही हमने यहाँ पर एक दूसरे को अपने वी चैट पर ऐड कर दिया था, जिसके बाद हमारी बातें बंद ही नहीं हो रही थी। सोन यहाँ पर डेज कफ लेती है और उसके को ही फेंक देती है बिना कुछ देखे। डीजी को लग रहा था कि वो यहाँ पर जीन को डरा सकती है, बट मिंग यहाँ पर उसका कॉलर ही पकड़ लेती है और गला भी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ सोने वाले मैन कुछ ज्यादा ही अच्छे होंगे। नहीं, असल में यहाँ पर वो अंधे होते हैं जिन्हें यहाँ पर तुम दिखाई नहीं देती हो और मिसलू उनमें से कोई है नहीं। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर अलग अलग वियर्ड स्टोरीज बनाओगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करना शुरू कर दूंगी। लगता है यहाँ पर तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हें खुद ही के दिमाग में डेल्यूशन स्टोरी बनानी पड़ रही है, जिस स्टोरी की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर डीसी चिल्लाते हुए अपनी मम्मा को बुला देती है ताकि यहाँ पर वो मिंग की कंप्लेंट कर पाए, लेकिन यहाँ पर मिंग उन आंटी को भी इग्नोर कर कर वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में वो अपनी प्रेशर स्पोर्ट्स कार को लेकर बाहर निकल जाती है। जैसी गाड़ी यहाँ पर सिग्नल पर रुकती है, कुछ लोग यहाँ पर उसकी स्पोर्ट्स कार को पहचान लेते हैं कि ये कार कितनी ज्यादा हाईली मॉडिफाइड है। ऐसी कार देखना यानी कि हेवन को देखना, और सभी लोग उसकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो मिंग को पहचान भी लेते हैं कि ये तो शन फैमिली की बेटी है। इतने में सिग्नल ओपन होता है तो मिंग वहां से चली जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वह अपने लोकेशन पर पहुंचती है, सभी लोग उसकी कार की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक पागल कार सामने से आकर उसकी कार को रोक देती है, जहाँ पर मिंग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस कार को देखकर समझ जाती है कि आखिर कौन होगा, एंड वो सी होता है। जी कह रहा होता है कि माना कि हम लवर्स नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना। और मन ही मन यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ऐसा अ फ्रेंड भी मैं यहाँ पर मिंग से इतनी मदद लेने वाला हूँ कि मेरी कंपनी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। मिंग यहाँ पर उसे क्लियरली कह देती है कि हम यहाँ पर ना लवर्स बन सकते हैं ना फ्रेंड, हम यहाँ पर दुश्मन रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। इतने में यहाँ पर मिंग उसे अपने आप से दूर करती है, बट यहाँ पर एक और अच्छी सी कार आ जाती है जिसके अंदर से हमारे मिस्टर लू बाहर निकलते हैं। इतने में यहाँ पर लू बाहर निकलकर मिंग से पूछने लग जाता है कि क्या यह तुम्हें बुली कर रहा है। मिंग कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, तुम यहाँ पर समय में आ गए हो। लू कहते हैं कि देखो, अगर गज्जा होगा तो तुम मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली बता सकते हो। मिंग कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर मुंह लगाने के भी लायक नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर मिंग को गैप कर कर उसे किस करने लग जाते हैं, वो भी सभी लोगों के सामने, जिसके बाद में यहाँ से वो उसको गुस्से में वहां से भेज देता है। इतने में यहाँ पर वो लोग कार में भी मेक आउट कर रहे होते हैं, लेकिन इस पर मिंग खुद सामने से रुक जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लू यहाँ पर उसे उसके और जी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाता है। मिंग मन ही मन सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर मिसली को जले फेल रहा है, तो यहाँ पर वो उसे काउंटर बैक क्वेश्चन करती है। यह पूछती है कि जरा मुझे यह बताना कि आखिर तुम आज यहाँ पर इस समय पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा आंसर तुम्हारे ही क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम पर स्पाई कर रहा था। मिंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैं क्यों स्पाई करूंगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर रास्ते में गाड़ी चलाते हुए देखा और तुम कितना ज्यादा स्पीड में चलाई थी, साफ साफ नजर आया था। तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया और पीछे आते आते मैं इस लोकेशन पर पहुंच गया। इतने में यहाँ पर मिंग भी उसे उसके क्वेश्चन का आंसर करती है, यह कहते हुए कि मेरी और सी की पहले रिलेशनशिप हो चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती हूँ। जहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, लेकिन उसे तभी वो यहीं पर रोक देता है। वह दूसरा वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सबकी नजर वापस से स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है। एंड इसके अंदर इस बार यहाँ पर मिसलो खुद कार चला रहे थे, जहाँ पर मिसलो की ड्राइविंग स्किल्स को देखकर खुद यहाँ पर मिंग भी हैरान हो जाती है।
यहाँ पर लू मिंग से पूछने लग जाता है कि ऐसे भी मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फ्री ही रहने वाली हो, तो फिर क्या हम यहाँ पर कहीं और जा सकते हैं? मिंग कह रही थी कि जा तो सकते हैं, लेकिन तुम कहाँ लेकर जाओगे नाइट स्पेंड करने के लिए? लू कहता है कि तुम मिरर में जितना सोचते हो मैं वैसा हूँ नहीं। वह दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर एक डिनर डेट पर आ जाता है जो कि उसके पार्टनर्स के साथ में होता है। जैसे ही यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारता है, सभी के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो किसी वुमन के साथ आया था और लू का किसी वुमन के साथ है ना तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। एंड यहाँ पर हम वैंग को देखते हैं जहाँ पर वो उसे पूछ लेता है कि आखिर आप इस ब्यूटीफुल लेडी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर नहीं। मिंग कहने लग जाती है क्यों, तुम्हें क्या लगता है? डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्लब जाकर ड्रिंक करूंगी और ड्रिंक करने के बाद होटल रूम में जाऊंगी। जिसकी रिस्पांस को सुनकर वैंग समझ जाता है कि जरूर यह लड़की इंपॉर्टेंट पर्सन होगी क्योंकि मिस्टर लू के सामने किसी का मुंह इतना जल्दी खुलता नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर उन्हें ब्रेन वॉश करना चाह रहा था। इतने में यहाँ पर लू मिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे रिसोर्ट करना चाहिए? वो कहता है कि नहीं, मैं अकेले काफी हूँ खुद को यहाँ पर डिफेंड करने के। वह दूसरा यहाँ पर वो वैंग के प्रमोशन के बारे में पूछ रहा था, बट यहाँ पर मिंग मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बातों को मान लेता है और सभी लोग यकीन कर लेते हैं कि लगता है यहाँ पर मिस्टर लू इसी वुमेन की बात को मानने वाले हैं। वैंग यहाँ पर घबरा जाता है और उन लोगों से माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। पर दूसरा यहाँ पर लू मिंग से कह रहा होता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर वाइन फेंकने लग जाती है। यही कहती है कि नाटक तो ऐसा करते हो कि जैसे मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो और मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हारी बात समझ आता है कि तुम कितने ज्यादा अजीब हो। इतने में यहाँ पर लू मिंग को उठाता है और वहां से लेकर जाने लग जाता है। पर उसके बाद यहाँ वो लोग कार में होते हैं जहाँ पर उनके क्लोथ्स कुछ ज्यादा ही पड़ जाती है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ब्रेकआउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि वहां का सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। वहीं इतने में यहाँ पर लू मिंग को लेकर घर आ जाता है जहाँ पर वहां के स्टाफ्स की आंखों को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि वह पक्का लड़की ही है ना। लू यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस करने के लिए बोलता है। उसके स्टाफ कहते हैं कि बस मुझे एक बार देख लेने दीजिए, पक्का वो पूरी लड़की है ना या फिर मिल है। जिसके बाद में अब वो लोग बेडरूम में होते हैं और तो और यहाँ पर मिंग की हालत बहुत खराब होती है। इतने में उसे वोमिट भी आता है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर देती है, लेकिन मिस्टर लू उसकी ओर एक बार भी नहीं देखते। यहाँ पर वो बातों में लेटी हुई होती है एंड इसी समय वो अच्छा मौका ढूंढकर यहाँ पर उससे बड़े ही इमोशनल सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर उसकी लाइफ फैमिली में कैसी है। मिंग यहाँ पर कुछ रिस्पांस नहीं करती, तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो हेजिटेट कर रही होगी। तो वो उसे कहता है कि देखो तुम फ्रीली यहाँ पर मुझसे चीजें शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और सामने से बाहर आने की मैं तुम्हें यहाँ पर सारी खुशियां दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइनेंशियल नीड्स है तो वो मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ और इमोशनली तो मैं तुमसे अटैच हूँ ही। लेकिन इतने वो नोटिस करता है कि मिंग सो चुकी है, तो वो उसे जाकर यहाँ पर बेड पर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड मिंग यहाँ पर उठती है जहाँ पर उसे यह तो समझ आता है कि ये उसका बेडरूम नहीं है। फिर उसे यहाँ पर धीरे धीरे कर रात की बात याद आने लग जाती है एंड साइड में यहाँ पर ड्रेस पड़ी हुई थी, तो वो यहाँ पर बहुत डीप थॉट से भर जाती है कि कहीं लू ने यहाँ पर मेरे कपड़ों को चेंज ना किया हो, और इस बात को यहाँ पर सोच सच कर वो शर्माने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर नीचे आंटी यानी कि लू की मामा और लू इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वो आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर आंटी मिंग के पास चली जाती है और उसकी तारीफ करने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। ये कहता है कि स्पेशली मैंने यहाँ पर सब खुद से बना है, बट यहाँ पर लू मना कर देता है। ये कहता है कि मेरी मॉम ने यहाँ पर कितने सालों बाद कुछ बनाया होगा, तो वो चीज पॉइजन से कम नहीं होगी। एंड यहाँ से वो बहाना देते हुए मिंग को लेकर वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर आंटी बोल रही होती है कि मैं तो पूछना भूल ही गई कि आखिर उसका नाम क्या था। तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताते हैं कि शायद से वो लड़की यहाँ पर शेन फैमिली से बिलोंग करती है। आंटी बोलती है कि तो बड़ी अच्छी बात है, एक काम करो शेन फैमिली में कॉल कर दो एंड कह दो कि मैं यहाँ पर उनकी बेटे को एक मौका देना चाहती हूँ मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए। वहीं दूसरों यहाँ से लू और मिंग जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर लू उसे भले डीप टॉक्स कर रहा होता है। शर्फ को लेकर सुनन गन लग जाती है कि अचानक से तुम्हें यहाँ पर मेरी फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। वो कहती है कि फैमिली में नहीं बल्कि तुम में और तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारा और शैन फैमिली के रिलेशंस को लेकर। यहाँ पर मिंग क्लियरली कह रही थी कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर एक रात तुम्हारे घर आई थी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे इतना ज्यादा क्लोज हो गई हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो फैमिली तुम्हें बुली करती है या फिर सब कुछ नॉर्मल है। मिंग क्लियरली कहते थे कि देखो मैं शैन फैमिली की बेटी हूँ, मुझे कोई बुली तो क्या मुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, तो फिर ये सारी बातें तुम ना सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि वह लोग जाकर यहाँ पर एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट चले जाते हैं
जहाँ पर मिंग अपने फेवरेट डम्पलिंग्स बनाती है। तो फिर यहाँ पर वो जो डम्पलिंग्स खाने वाली थी वो डम्पलिंग्स यहाँ पर लू खाने लग जाता है। मिंग को यहाँ पर उसे देखकर गुस्सा आ रहा होता है। इतने में उसे कॉल आता है तो वो खुद चला जाता है उसे अपना पर्सनल स्पेस देते हुए एंड यहाँ पर वो कॉल कर जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी मम्मा रूटली उसे घर पे वापस बुला रही थी। इतने में यहाँ पर वो बिल मांगती है, तब वो स्टाफ उसे बताती है कि वो तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो घर पर आती है, यहाँ पर वो सिक्योरिटी को एक साथ मेक आउट करते हुए देखती है। यहाँ पर तेजी से कहने लगती है कि मॉम अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिंग अपनी मॉम से बोलती है कि आखिर आप मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो। आंटी कहती है कि क्या करूंगी, मुझे वो ब्लू कलर का डायमंड वाला नेकलेस चाहिए। मिंग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक से यहाँ पर उन्हें इस नेकलेस की क्या जरूरत पड़ गई। आंटी कहती है कि देखो वो हमारे प्रीशियस नेकलेस में से एक है और ऐसे में यहाँ पर रेसी को देखने के लिए कोई तो घर पर आ रहा है जो कि बहुत स्पेशल पर्सन है और बहुत जल्दी यहाँ पर रेसी के बड़े अच्छे फैमिली में शादी जो होने वाली है, जिसके बाद में यहाँ पर वो मिंग को चढ़ाने लग जाती है, यानी कि उसे यहाँ पर जरूर तरीके से बात करने लग जाती है। उसे ताने मारते हुए मिंग चली जाती है अपने रूम में एंड जाकर यहाँ पर वो ज्वेलरी बॉक्स लाकर आंटी को यानी कि अपनी मम्मा को दे देती है एंड यहाँ पर वह उनसे कहती है कि देखो यह नेकलेस तो बड़ा प्यारा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस डिनर पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आओगे तो सबका मूड खराब हो जाएगा और नहीं भी होगा तो तुम खराब कर ही देने वाली हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिंग एंड गो की यहाँ पर अपने गुस्से को काम डाउन करने के लिए कार रेस करने के लिए निकल पड़ती है और वह कार इतनी स्पीड से चला रही थी कि उसके दिमाग में लाखों ओवरथिंकिंग चल रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मॉम उसे अभी भी हेट करती आ रही है। वो उसे डेज जैसा प्यार या फिर डेजिस का 10% प्यार भी नहीं देती है। बस इतना ही नहीं, खुद उसकी बहन यहाँ पर उसे उसके डैड के मरने का इल्जाम लगाती है और उसका एकस उसी की बहन के साथ बिकॉज करता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वह उस पर्सन को ठुकरा रही है जो पर्सन यहाँ पर उसकी उतनी केयर करता है। लेकिन क्या फायदा उसे यहाँ पर अप्रोच कर क्योंकि उस पर्सन की शादी यहाँ पर उसकी बहन के साथ जो होने वाली है, तो फिर वो अपने और के हर एक मोमेंट्स को याद करती है। जहाँ पर उनकी शुरुआत मीटिंग कैसे हुई थी, लियू ने यहाँ पर उसका कितना ध्यान रखा था जब वो यहाँ पर कितना हाईली ड्रंक थी। बस इतना ही नहीं, घर वापस जाते वक्त यहाँ पर लियू ने उससे उसके पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे थे उसकी फिक्र करते हुए, लेकिन उसे लग रहा था कि लगता है यह सब कुछ बस एक दिखावा ही है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है कार रेस करने के लिए, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर मिंग को चैलेंज कर रहे थे। मिंग को पता होता है कि वो बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर उसे हरा सकती है, वो रेडी भी थी इस मैच के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, मेरे कपड़े फट चुके हैं और मैं यहाँ पर बाथरूम में कब से इंतजार कर रही हूँ। मिंग उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए कहती है और उस इवेंट में पहुंच जाती है। जैसे ही यहाँ पर वो उस इवेंट में आती है, सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि उसका ड्रेस सबसे अलग जो नजर आ रहा था। एंड यहाँ पर वो जाकर अपनी फ्रेंड को कपड़े थमा देती है एंड कहती है कि आखिर तुम्हारे कपड़े खराब कैसे हो गए। वो कहती है कि पता नहीं, एक नकड़ी लड़की है जिसे मुझसे यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ा रही है क्योंकि मेरी ड्रेस उससे ज्यादा अच्छी जो निकली है, तो बस मुझसे रिवेंशन के लिए उसने मौका देखते ही यहाँ पर उस चीज को फाड़ कर रख दिया। मिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस चीज का पता लगा कर रहेंगे एंड यहाँ पर उस लड़की को जरूर से बंग से खा कर ही रहेंगे। इतने में यहाँ से मिंग वहां से जा रही होती है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। आती यहाँ पर उसे उसके इनविटेशन गार्ड के लिए मांगता है। मिंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंड की हेल्प करने आई थी। एंड यहाँ पर मिनी उसे बताती है कि वो मेरे साथ है। वो गार्ड कहता है कि सॉरी, पर जिसके पास यहाँ पर इनवाइट लेटर नहीं है, हम उन्हें यहाँ पर उस पार्टी में नहीं रहने दे सकते, तो फिर आपको वहां से जाना होगा। मिंग अग्री करते हुए शांति से वहां पर जा भी रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर डीजी तांग लाने लग जाती है। तब यहाँ पर मिनी को वो इनविटेशन कार्ड नजर आता है और वो यहाँ पर मिंग से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि डिनर पार्टी है जो कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन ने ही ऑर्गेनाइज करवाई हुई है। इतने में यहाँ पर डेसी मिंग से कहने लग जाती है कि तुम शुरुआत से ही बहुत ज्यादा फमो होता है, यानी कि तुम हमेशा सभी की अटेंशन गेन करने की कोशिशें करती रहती हो। अभी भी देखो हम सब कितने लग्जरियसली और क्लास नहीं रेडी होकर आए, लेकिन तुम यहाँ पर एक राइडर की ड्रेस में आई हो ताकि सबके सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे। डेसी की कुछ फ्रेंड्स होती है जो कि यहाँ पर मिंग की बुराई करती है, ये कहते हैं कि जाने भी दो ना, ऐसी लड़के के मुंह लगकर क्या फायदा है, और हमने यहाँ पर ऐसे भी मिंग की ढेर सारी स्टोरी सुनी है जो कि बाकी के लोग सुनेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। सो मग यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर ही लेती है, जाकर यहाँ पर सीधा उन्हें थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर डीसी को तो बहुत मजे लगने लग जाती है और वह कहती है कि यह पार्टी यहाँ पर मैंने और मेरी मॉम ने ऑर्गेनाइज किए, मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे रुकोगी और कैसे बिना अपनी बेइज्जती करवाए जा सकती हो। इतने में यहाँ पर वो कार्ड्स को बुला देती है, जहाँ पर मिंग और ये डीजी को वार्निंग देने लग जाती है। डीजी बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर मेरा और मिस्टर लू का रिलेशन क्या है। इतने में यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, कहते हैं कि जरा मुझे बताना कि रिलेशन क्या है, क्योंकि क्या है, मैं खुद डाउट कर रहा हूँ कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है। इतने में यहाँ पर वो मिंग को गलत गलत बातें बोलने लग जाती है।
तब यहाँ पर लू जो है अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करता है, जहाँ पर वो तो डेज को थप्पड़ ही मार देता है और सभी लोग यहाँ से भागकर यामीन डेसी के फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। तब यहाँ पर वो उसे एक और थप्पड़ मार देता है। इतने में यहाँ पर लू मिंग से माफी मांग रहा होता है कि उसे आने में देरी हो गई। एंड यहाँ पर उस लड़की को छांटा मारते हुए मिंग के हाथ दुखने लग गए होंगे। मिंग कहती है, इतने नहीं, मुझे तो यहाँ पर लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। और जब लेजी रो रही थी इतने में उसकी मॉम आ जाती है, जहाँ पर वो और रोते रोते उनको बातें बताने लग जाती है। और यहाँ पर टीज इतना ज्यादा गुस्से में और फ्यूरस होती है कि यहाँ पर वो कुछ तो कहने वाली थी कि मिंग तो मेरी बहन भी नहीं है, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी उसे रोक देती है ताकि यहाँ पर किसी को भी उन पे शक न हो। इतने में यहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती है और डेसी की अच्छाई करने लग जाती है। यही कहती है कि मेरी बेटी कभी भी यहाँ पर मिंग के साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। तब हर बार यहाँ पर मिंग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मेनी कहती है कि देखो आंटी, इसमें यहाँ पर मिंग की कोई गलती नहीं है, मेरे कपड़े फट गए थे तो फिर वो बस मेरी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन आपके बेटे डीजी ने यहाँ पर उसे रोक दिया। और आखिर कौन सा फैमिली मेंबर अपनी फैमिली मेंबर को इस पार्टी से निकालता है, आप ही बताइए। आंटी यहाँ पर मिनी क्लियरली कह देती है कि तुम इस टॉपिक से बाहर रहो तो बेहतर होगा, यह मेरे घर का फैमिली मैटर है। एंड यहाँ पर आंटी मिंग से कहने लग जाती है कि देखो एक काम करो, तुम यहाँ पर डेजी से माफी मांग लो, उसके बाद तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पर मिंग को पास की बात याद आने लग जाती है। जब यहाँ पर डेज न्यूमॉर्न बेबी थी तब यहाँ पर मिंग ने बड़ी मेहनत कर फ्लावर्स लाई थी न्यूमॉर्न बेबी के लिए, लेकिन उसके मॉम डैड ने जरा भी उस चीज का अप्रिसिएशन नहीं किया, बल्कि उल्टा उस पर चिल्ला है कि तुम कुछ भी टाइम पास करती रहती हो और तुम यहाँ पर अपनी बहन से ही चैलेंज फेल नहीं कर सकती हो। हालांकि एज अ मॉम डैड वो लोग यहाँ पर बेचारे मिंग के हाथों पर लगे हुए चोट को भी नहीं नोटिस कर रहे थे। वही दोस्तों यहाँ पर डीसी का गुस्सा तो और भी बढ़ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में वापस से मिंग के पास आने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर लू की मम्मा आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये पार्टी इतना कटिक क्यों बन गया है। तब यहाँ पर डेज जो है आंटी से चिपकना शुरू कर देती है, जहाँ पर आंटी को तो मिंग के पास जाना था। तो फिर यहाँ पर आंटी कहती है कि तुम कौन हो। रेस की मम्मा बताते हैं कि अरे कल आप ही का तो कॉल आया था और आप ही कहा था कि आप यहाँ पर शैन फैमिली की बेटी के साथ में शादी करना चाहती हैं। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को कितना अच्छे से रेडी कर लिया है। आंटी कहता है कि मैं नहीं, मेरा बेटा शादी करने वाला है और वो शैन फैमिली से बिलोंग करती है, वो तो मेरी मिंग है। जिसके बाद यहाँ पर वो मिंग के पास जाकर उसकी तारीफ कर रही होती है। मिंग बताती है कि वो और डेजी बहुत पहले से ही सिस्टर्स है। आंटी बोलती है कि तुम दोनों लगते नहीं हो, तुम तो यहाँ पर अप्सरा जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो थोड़ी सी डाउटफुल है। इतने में यहाँ पर आंटी लो की मम्मा से कहने लग जाती है कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब है, क्या आपने मुझे और मेरे बेट को यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। लो की मॉम कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो यहाँ पर इस पार्टी को मेरी फ्यूचर डॉट इन लॉ के लिए ऑर्गेनाइज कर रही थी, जो कि यहाँ पर मिंग है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी बेटी का तो नाम तक नहीं लिया था, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसे पार्टी में इनवाइट किया है। आंटी को यहाँ पर बाद में मिंग से माफी मांगनी पड़ती है। मिंग कहती है कि इतना सब कुछ करने और बोलने के बाद आपको क्यों लगता है कि वर्बली माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मॉम बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि आप अपने प्रेशियस डॉटर को लेकर चली जाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ पर गुस्से में आंटी यहाँ पर डेजी को लेकर चली जाती है। वह दोस्तों यहाँ पर लोग की मम्मा उन सभी को अपना अपना टाइम एंजॉय करने के लिए कहकर जाने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग मिंग से बड़े प्यार से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिंग मिनी से बात कर रही थी। इतने में वो नोटिस करती है कि लोग कहीं तो जा रहा है, तो वो वहीं पर उसे छोड़कर लोग के पीछे जाने लग जाती है। जिसके बाद में जब वो जा रही थी तब अचानक से वो गायब हो जाता है। एंड कोई तो आकर यहाँ पर जैन को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर मिंग को ठीक नहीं लग रहा था। तो उसे डाउट होने लगता है कि ड्रामास में तो मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर ड्रिंक्स में ड्रग्स भी मिलाते थे, तो कहीं मुझ पर तो यह असर नहीं हो रहा है। एंड इतने में यहाँ पर किडनैपर आ जाता है, यानी कि क्वाड सा किडनैपर मिस्टर लू, जो कि कहने लिखता है कि माफ करना, तुम्हें किडनैप करने के लिए मुझे सब करना ही पड़ता और मैंने तुम्हें कोई ड्रग्स नहीं दिए तो नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी कंसर्न के साथ और उसके साथ मेक आउट करने लग जाता है, और यह मेक आउट तो पूरा एक नाइट में ही बदल जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर मिंग तो बहुत शर्मा रही थी। इतने में यहाँ पर नू उसे 2 जनों की फोटो बताता है, जहाँ पर उन दोनों ने मिलकर सचमुच उसके ड्रग्स में मिलाने की कोशिश की थी ड्रिंक के अंदर, लेकिन यहाँ पर लू ने उन्हें पकड़ लिया था और ये एक्सीडेंट यहाँ पर मिंग के साथ ना हो पाए, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर उसने सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे। मिंग कहती है कि तब तुम इन लोगों का करोगे क्या। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। वह दोस्तों यहाँ पर वो उन दोनों को बंदी बनाकर रख देता है, जहाँ पर जैसे ही वो आता है तो वो दोनों को डराने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाते हैं। इतने में पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर डीसी ने करवाया है। तब यहाँ पर वो उनसे रीजन पूछने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर रोते रोते रीजन बता रहे होते हैं, उसी चीज के बारे में जिस दिन यहाँ पर उनके घर पर आग लगी हुई थी। एंड यहाँ पर उसने डैड ने मिंग के बदले यहाँ पर सिर्फ डेसी को बचाया था।
मिंग को भी उन्होंने देखा था, बट उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने लग जाता है मिंग के लिए। दूसरा यहाँ पर मिंग सो रही होती है, तब वो उसके पास ही था और नहीं सोच रहा था कि ना जाने इस बेचारी ने इन सारी की सारी चीजों को कब से यहाँ पर अपने दिल में बसा कर रखा होगा। लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पर मिंग को बड़े राइटसली ट्रीट करूंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो फ्रेश होकर आ जाती है, जहाँ पर उसने स्पेशली अपने हाथों से उसके लिए लंच प्रिपेयर किया होता है। मिंग यहाँ पर उसे बड़े प्यार से खा रही थी, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मिंग का बेबी साइड देख। मिंग यहाँ से जा रही होती है कि बीच रास्ते में यहाँ पर उसकी कार खराब हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। तो फिर यहाँ पर वो रिपेयर को कॉल करके बुला लेती है ताकि एक लोकेशन पे वो आ जाए और उसी कार को ठीक करके चला जाए। एंड जिस लोकेशन पे यहाँ पर वो वेट कर रही थी, इतने में यहाँ पर सामने से आ जाता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह उसे बताता है कि जिस रिपेयर कंपनी में तुमने कॉल किया था तुम्हें पता ही होगा कि वहां का मैं मैनेजर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस फेवरेट क्लाइंट को मैं फेवरेटली मिलने के लिए चली जाऊं। तो फिर यहाँ वो क्लियरली कह देती है कि देखो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से कैब करके चली जाऊंगी। वो बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं सच में बस कार रिपेयर कर चला जाऊंगा। कार रिपेयर के बाद यहाँ पर जना इंसान में से उसे पैसे देने लग जाती है, जो भी उसके चार्जेस होते हैं, बट वो मना कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बस पैसे ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर जी उसे एक्सप्लेनेट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसमें चीट बिल्कुल नहीं करने वाला था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक मिस्टेक थी। मिंग के लिए कहती है कि ठीक है गलती तो थी ना, तो उस गलती को जिंदगी भर याद रखना, लेकिन मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर लू की कार आ जाती है, जिसे देखकर जी समझ जाता है कि आखिर करना क्या है। तो वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। वह दूसरा यहाँ पर लू को बहुत जलस फील हो रहा था। मिंग कहती है कि इसमें क्या हुआ, अगर हम डेट भी कर रहे होंगे तो फिर इससे हमारा क्या ही मतलब है, क्योंकि ऑफिशियली तो यहाँ पर वो दोनों डेट नहीं कर रहे। लू को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर जाते वक्त मिंग के सारे सामान नीचे गिर जाते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से उसे वो ड्रामा हिट होने लग जाता है। उसे सारी चीजें ट्रिगर करने लगती है, जहाँ पर बिना अपना कोई सामान उठाए वहां से वो जाने लग जाती है। वह दोस्तों यहाँ पर लू होता है, जिसे यह बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो वो वापस से उस पार्किंग लॉट में आ जाता है। लेकिन तब वो आंटी को नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर सारा सफाई कर रही है, एंड उसमें से वो एक मेडिसिन को नोटिस करता है। तब उसे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा हाई एंड मेडिसिन ले रही है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वो क्लब में होता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है एंड उस मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है। तब वो डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन और इंसोमिया के मेडिसिन है, क्योंकि अक्सर वो लोग क्या करते हैं जिन्हें यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम होती है, उनकी ओवरथिंकिंग होती है और अपने को कंफर्ट देने के लिए वही सब कुछ करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिंग इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आज तक रहती आ रही है। डॉक्टर भी समझ जाता है कि यहाँ पर उन बॉस तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए यह सब कुछ पूछ रहे हैं। इतने में यहाँ पर लू उसे ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर प्यारी डीजी को लग रहा था कि वो उसे उस दिन के लिए माफी मांगना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो यहाँ पर उसे मिंग के बारे में पूछ रहा था। डेज यहाँ पर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है कि क्या पता इतने टाइम से तो वो घर पर आई नहीं है, जरूर किसी और मैन के साथ में नाइट स्पेंड्स कर रही होगी। लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो डीसी का गला ही दबा देता है, ये कहते हुए कि ध्यान रहे अगली बार उसके मेरे सामने या मेरे पीछे भी मिंग के बारे में कुछ बोला तो बेहतर ही होगा। और वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर वो कार में बैठा होता है। तब उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो मिंग की ऑनलाइन पोस्ट को देखने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे अपने रिसेंट क्लब में गए हुए फोटो निकालकर पोस्ट किए थे। ढेर सारे लोगों ने यहाँ पर उसके पोस्ट पर कमेंट जरूर किए थे, एंड वो सारे कमेंट्स एक एक करके वो रीड कर रहा था। वह दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं मिंग को, जो कि यहाँ पर अपनी बेस्ट टीम मिनी के साथ में होती है, जहाँ पर मिनी का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि देखो मिंग, अभी यह टाइम है जहाँ पर तुम्हें इंडस्ट्री में कमबैक कर लेना चाहिए, देखना जिसके बाद यहाँ पर लोग तो तुम्हारे फैन ही हो जाएंगे। इतने में मिनी यहाँ पर उससे लोग के बारे में बात करने लग जाती है। मिंग कहती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि मेरा और लू का कुछ फ्यूचर है, जिसके बारे में बात कर भी कोई मतलब नहीं। तब यहाँ पर मिंग को वह दिन याद आ जाता है जब यहाँ पर उसका बर्थडे था। तब उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे एक सीक्रेट बचा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची को, ऐसा सीक्रेट जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर वो उसे कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं है, असल में हमें यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी जी थी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर अडॉप्ट कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट हमारे साथ ही रहेगा और किसी तक नहीं जाएगा। मिंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप लोग तो मुझसे लव करते हो ना। वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम तुमसे लव करते हैं, एंड यहाँ पर वो लोग उसे एक हॉस्पिटल में छोड़ देते और छोड़कर वहां से चले ही जाते। तब यहाँ पर उन्होंने मिंग को सचमुच अबंडन कर लिया था। वह दूसरा यहाँ पर मिंग और मिनी चले जाते हैं अटैकिंग करने के लिए,
जहाँ पर रास्ते के बीच में उसे यहाँ पर एक कार नजर आती है तो वो सोच रही होती है कि यह कार इतनी कॉमन है क्या जो मुझे हर जगह नजर आती है, और वो कार यहाँ पर लू की कार की तरह नजर आ रही होती है। इतने में यहाँ पर उनकी ट्रैकिंग जर्नी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लसा को यही था कि आखिर यहाँ पर कोई भी टैक्स लू उसे कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर लू खुद वहीं पर प्रकट हो जाता है, जहाँ पर मिंग उसे देखकर तो हैरान हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लू कहता है कि नाटक मत करो, मुझे भी पता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकूं, तो फिर इतना सब कुछ ड्रामा कर क्या ही मतलब है। पर जोर यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने आप ही ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर भी इस रास्ते में उसे यहाँ पर एक हैंडसम सा बन मिल जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ ट्रैक करने के लिए कहता है। तो फिर मिंग यहाँ पर उसे खुशी खुशी हाँ बोल लेती है, जहाँ पर वो लोग नंबर एक्सचेंज करने वाले थे। लेकिन ये चीज यहाँ पर तो लू उसे देखने नहीं जा रही थी, तो वो फटाक से हटा देता है, मिंग को उठाकर ले चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तब मिंग समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है एंड यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा जेलस भी फील हुआ है। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो लोग घर जाकर रस देने लग जाते हैं, जहाँ पर बड़ी दूर से यहाँ पर लू ने स्पेशली मिंग के लिए उसके फेवरेट डमलेट्स मंगाए होते। मिंग कहता है कि तो मेरे फेवरेट लग रहे हैं। वो कहता है कि कैसे नहीं लगेंगे, 1 घंटा लगा इसे डिलीवर होने के लिए, तो स्पेशल तो जरूर होंगे। इतने में जब वो खा रही होती है तब यहाँ पर वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है, जो कि एक प्यारा सा गाउन होता है। मिंग कहती है कि इसका मैं क्या करूं, मेरे पास तो ढेर सारे कपड़े हैं। वो कहता है कि आज रात एक शानदार पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, इस प्यारी सी ड्रेस को पहनकर। वहीं दूसरा यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लू ड्रिंक कर रहा होता है। इतने में कुछ लड़कियां होती हैं जो कि यहाँ पर उसे ड्रोन शो के लिए अप्रोच कर रही थी, बट यहाँ पर लू उन्हें मना कर रहा था, तो और भी लड़कियां आ जा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर मिंग आ जाती है, जहाँ ही यहाँ पर लू अपना हस्बैंड बोलने लग जाती है। वो लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि तुम्हारे हाथों में तो रिंग भी नहीं है, तो फिर क्यों तुम दोनों एक दूसरे के साथ नाटक कर रहे हो। लू को यहाँ पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा ऊपर अपलश कर रहा था कि मिंग ने यहाँ पर उसे अपना हस्बैंड जो बोला हुआ है। इतने में यहाँ पर उसे कुछ कॉल आता है, तो वो कॉल करने को पिक करने के लिए चला जाता है। मिंग को भी यहाँ पर डेसी का कॉल आने लग जाता है, बट वो स्टार्टिंग में उस कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन फिर आखिरकार उसे उस कॉल को पिक करना ही पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसी पर चिल्लाएगी। इतने में यहाँ पर डेज उसे कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरे बहन को छीनकर बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी यहाँ पर शेन फैमिली के साथ में हुई थी, वो भी डॉटर के साथ में, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि शेन फैमिली की डॉटर मैं हूँ। तुम खुद सोचो कि लू तुमसे लव नहीं करता है। अगर उसे किसी दिन पता चला कि तुम इस फैमिली से इस प्रेस्टिशियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी तुम्हें अप्रूव करता या फिर तुम्हारे पास भी आता। पीछे खड़ा यहाँ पर लू सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर मिंग उस बात को लेकर घबरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके मॉम डैड ने उसे अबंडन किया था, लेकिन उस पर दया खाकर वो लोग उसे वापस लेने के लिए आ गए थे। इतने में यहाँ पर वो देख लेती है लू जिसने सारी बातें सुन ली होती है। वह दूसरा यहाँ पर मिंग होती है, जो जाकर यहाँ पर डॉक्टर से मिल लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ के साथ में क्या हो रहा है। तब यहाँ पर उसका फुल चेकअप होता है एंड उसे पता चलता है कि उसका यह ड्रामा उसके ब्रेन पर कुछ ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर उसके मेडिसिन्स के जो डोसेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं एंड डॉक्टर यहाँ पर उसे रेकमेंड करते हैं कि बेटर होगा अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिवली देखें, तो क्योंकि ऐसे ब्रेन के साथ आगे के फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, जहां पर आप कोई भी चीजों को याद नहीं रख पाएंगी। तब लाइफ आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। मिंग यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन इतने में नहीं, ऐसे भी उसने यहाँ पर जीने के होप्स ऑलमोस्ट को ही दिए थे। पर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिंग को, जो कि यहाँ पर क्लब्स आ चुकी थी और तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर सेम क्लब में यहाँ पर लो भी होता है, लेकिन वो सेपरेट रूम में था ताकि यहाँ पर वो आराम से जब मिंग जाए तब वो यहाँ पर उसे मिल सके। लेकिन इतने में यहाँ पर पूरे के पूरे क्लब में आग लगने लग जाती है एंड लो को यहाँ पर समझ आता है कि मिंग के लिए यह चीज कितना ज्यादा ट्रिगरिंग हो सकती है। लोग यहाँ पर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन लू यहाँ पर मिंग को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी जान बचा सके एंड यहाँ पर वो उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला आता है, जहाँ पर वो उस मोमेंट को याद कर रहा था जब यहाँ पर मिंग होश में भी नहीं आ रही थी और वो गॉड से बस इतना प्रे था कि प्लीज प्लीज उसे यहाँ पर इस बार बचा लेना। एंड इस नई बात कुछ समय बाद यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो बता रहे होते हैं कि पेशेंट एकदम ऑल राइट है, लेकिन यहाँ पर उन्हें होश में आने में टाइम भी लग सकता है। अब वो कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर बटली खुश तो होता है कि यहाँ पर मिंग की जान बच गई। पर दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो अभी भी हॉस्पिटल में वेट कर रहा था मिंग के यहाँ पर होश मारने का। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर वो जाग जाती है और जैसे ही वो जागती है यहाँ पर वो तुरंत ही लू को टाइटली हग करने लग जाती है।
यह कहते हुए कि मुझे तो लग रहा था कि मैं वापस कभी भी यहाँ पर तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। लू कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन कर रही होती है अपनी फैमिली को लेकर। लू कहता है कि देखो मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तो शन फैमिली को बिलोंग करो या फिर तुम यहाँ पर को फैमिली को बिलोंग करो। तुम तो सिर्फ यहाँ पर मेरे मिंग रहोगी, जहाँ पर तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर तो वो उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते हैं, जहाँ पर कुछ कपल साइड से जा रहे थे और वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने भी लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो रोते रोते ऐसे ही सो जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर बेबी बुलाने लग जाता है। एंड यहाँ पर बस यही सोच रहा होता है कि मिंग नहीं वो लड़की है जिसके साथ मैं यहाँ पर शादी करूंगा और लाइफ टाइम यहाँ पर उसके साथ अपनी एंटायर जिंदगी स्पेंड करूंगा। इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सारे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर मिंग उठती है तो वो यहाँ पर अपने बगल में लुक आती है। वो समझ जाती है कि अभी भी यहाँ पर सेम कपड़ों में है और इतने दिनों से यहीं पर रखा हुआ है। जहाँ पर उठते ही वो यहाँ पर उसे गाल पर किस करने लग जाती है। तब यहाँ पर लू भी उठने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है, एक बार फिर से यहाँ पर हिम्मत कर अपने आप से लड़ने के लिए और जागने के लिए। मिंग कहता है कि तुम हर बात में मेरी इतनी तारीफ क्यों करते रहते हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि वैसे अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल रूम से कुछ ज्यादा ही कोसकुजी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर बात आगे बढ़ानी चाहिए। मिंग उसे कहती है कि देखो यह फिलहाल कोई जगह नहीं है, एंड यहाँ पर उसे अपने को कंट्रोल करने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने वर्क पर वापस जाने के लिए कहती है, जहाँ पर मिंग को उसके घर से कॉल आ जाता है और यहाँ पर उसकी मम्मा उसी पर चिल्ला रही होती है, मगर यहाँ पर उसे समझाए कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद लेज और उसकी मॉम मिलकर यहाँ पर मिंग की बुराई कर रहे थे, पर मिंग का यहाँ पर बस एक ही कहना था कि उसे यहाँ पर उस फैमिली के रजिस्ट्रेशन से अपना नाम हटाना है। इतने में यहाँ पर वो नीचे गार्डन एरा में चली जाती है, जहाँ पर एक अंकल होते हैं और अंकल यहाँ पर मिंग को नोटिस करते हैं और ना जाने यहाँ पर वो मिंग के बारे में कुछ डीप थिंक करने लग जाते हैं उसके बर्थ को देखकर। पर दूसरा यहाँ पर वह अपने हॉस्पिटल रूम में आती है ताकि यहाँ पर वह चेंज कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर वह डिस्चार्ज होने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर जब वह चेंज कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर लो आ जाता है, तो फिर वो अपनी आंखें तुरंत ही बंद कर पीछे मुड़ जाता है। मिंग कहती है कि नाटक क्या कर रहे हो, ऐसे भी देखने के लिए बचा ही है। और दूसरा यहाँ पर वो उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है। वो कहती है कि तुम क्या मेरे घर गए थे। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे घर अकेले तुम्हारे बिना जाऊंगा। मैंने सोचता है कि मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हारे लिए चीजें बाय कर लेता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो चेंज करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो वही सोच रही थी कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिंदा भी है या फिर नहीं, और अगर जिंदा है तो फिर उन्होंने यहाँ पर उसे ऑर्फन में क्यों छोड़ा, और अगर नहीं है तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर अजाने क्यों यहाँ पर मिंग थोड़ी सी वियर्ड फील कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर कार के अंदर बैठ जाता है और वो लोग यहाँ पर पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच की क्लोजन्स कुछ ज्यादा ही पड़ जाती है। तभी यहाँ पर वो उसे स्पेशल चीज दिखाता है। मिंग कहती है कि तुम बिना तुम्हारे दिमाग में आधा से ज्यादा टाइम यही सारी चीजें चलती रहती है। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, और जब यहाँ से वो लोग बाहर निकलने वाले थे तब कुछ लोग होते हैं जो कि उन्हें देखकर बात कर रहे थे और किसी ना किसी पीपल को कॉल कर रहे थे। सोनियन समझ जाती है कि आखिर क्या होने वाला है, तो फटाक से यहाँ पर वो लोगों कार के अंदर बैठकर कार तेजी से चलाने के लिए बोलती है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि प्लीज आखिर अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में हमें भी कुछ बताइए। पर वो लोग तुरंत ही यहाँ पे अपनी कार को लेकर जाने लग जाते हैं। लो पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे। मिंग कहती है कि क्यों इतने अमीर हो, तुम्हारे पास क्या एक ही घर रहने के लिए। वो कहता है कि है तो बहुत सारे, लेकिन मुझे लगा था कि शायद से तुम कंफर्टेबल ही रहोगी। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपने प्राइवेट विला में चला जाता है। वह दूसरा सब यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर एज जेंटलमैन वो उसके लिए स्लिप बॉन्ड्स लेकर आ जाता है। कहता है कि देखो तुम चाहो तो यहाँ पर अकेले भी सो सकती हो, लेकिन कभी भी तुम्हें घबराहट सा फील हो या फिर कुछ भी हो तो तुम मुझे तुरंत बुला लेना, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिंग कहती है कि क्या हम साथ में एक बेडरूम में नहीं रह सकते। वो कहता है रह तो सकते हैं, वो तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद शान लेने लग जाता है एंड मिंग यहाँ पर सो रही होती है, जहाँ पर उसे लोग को लेकर वाइल्ड थॉट्स आने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो रात को उसे मेडिसिन्स देने के लिए आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग में यहाँ पर उसने मिंग के लिए एक प्यारा सा क्यूट सा स्टिकी नोट छोड़ दिया था। मिंग यहाँ पर उस स्टिकी नोट को पढ़कर बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लिखा हुआ था कि उठते ही मुझे सबसे पहले टेक्स्ट करना। वो उसे यहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजती है, तो वो उसे यहाँ पर कहता है अच्छे से रेडी होने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पर वो उसे एक स्पेशल जगह जो लेकर जा रहा है।
मिंग यहाँ पर उस स्पेशल जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड एक एक कर हर एक कपड़े ट्राई करने लग जाती है कि आखिर इस स्पेशल ओकेशन के लिए कौन सा स्पेशल कपड़ा अच्छा लगेगा जिसमें मैं एकदम स्पेशल लगूंगी। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर मिंग बड़ी ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर लुस पिक करने के लिए आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये ड्रेस पहन के मुझे सड्यूस कर सकती हो? वो कहता है कि कर सकती हूँ, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर सड्यूस कर ही लिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस इवन में चले जाते हैं जहाँ पर तो सोयान को सचमुच बहुत बोर हो रहा था। इतने में यहाँ पर हम लू के कजिन को देखते हैं जहाँ पर लू का कजिन जैसे ही उससे बात करने के लिए आता है, लू यहाँ पर उससे बड़ी रूटली बात करता है क्योंकि उसका कजिन ऑलरेडी बहुत ही रूट पसंद था। इस वजह से फिर इसके बाद में यहाँ पर ढेर सारे लोग उनसे बात करने के लिए आते हैं, बट यहाँ पर लू मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर जूनन को किसी से भी बात नहीं करनी थी। वो बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील कर रही थी एंड वो किसी के भी साथ इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो सभी को यहाँ से निग्लेक्ट कर देता है। मिंग यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जैसे वो बाहर जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर लू का कजिन आकर उसे अप्रोच करने लग जाता है। मिंग कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बेफिजूल का टाइम नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शन फैमिली की बेटी हो, आई मीन सिर्फ नाम के लिए हो, और तुम्हारी रियलिटी को मैं जानता हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वन करने आया हूँ। लोग को लेकर तुम जैसे लोगों को लेकर सोचते हो उसे देखते हो, वो वैसा पर्सन असल में बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा खुद गौर से सोच कर देखो। तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर लू के पास अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही होगी और उसकी शादी क्यों नहीं हुई रहेगी? इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर साइड में खड़े होकर स्मोक कर जाता है। इतने में यहाँ पर मिंग उसे ढूंढते हुए आ जाती है एंड कहता है कि पूरा हॉल ढूंढ लिया और तुम यहाँ पर कॉर्नर में रहकर स्मोक करो। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं कर सकता ना, किसी लोगों को इसकी स्मेल नहीं पसंद आती। फिर बाद में यहाँ पर मिंग कहने लग जाती है कि पार्टी बहुत बोरिंग है और यहाँ का खाना खाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर वो खुद उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाती है जो कि उसका पीसफुल एंड कंफर्ट स्मॉल रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पर वो हमेशा जाती है। कभी भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा लो फील करती है। इतने में यहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर उन दोनों की आइडेंटिटी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? सोन बोलती है कि मैं है तो नहीं, लेकिन मुझे परस्यू जरूर कर रहा है। तो वो कहता है कि देखो अभी ही मान जाओ, क्योंकि यहाँ पर लड़का दिखने में तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। एंड यहाँ पर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं, लेकिन डिनर करने के बाद एक स्पेशल डिनर यानी कि उनका मेक आउट सेशन होता है, जहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं। लू की मम्मा सोच रही थी कि आखिर लू ने यहाँ पर बीचों बीच में पार्किंग क्यों किया है, कोई भी गार्डन यहाँ से आ जा नहीं सकती है। तो वो डोर देखती है, डोर तो अपने आप ओपन हो जाता है, तो वह यहाँ पर अंदर बैठने वाली थी कि इतने में यहाँ पे उनका ध्यान पीछे की ओर चला जाता है, जहाँ पर बेचारी मिंग तो बहुत ज्यादा एम्बरेसिंग फील करने लग जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में जाकर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर आंटी मिंग से लू को लेकर रियल रिव्यूज पूछ रही होती है। मिंग का कहना यही होता है कि वो बहुत जेंटल पर्सन है एंड यहाँ पर रही बात फ्यूचर की, तो सचमुच वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा हस्बैंड और फादर बन सकता है। आंटी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? एंड यहाँ पर मिंग बहुत गहरे सोच में पड़ जाती है। इतने में यहाँ पर लू आता है जो कि उसे लेकर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है, और जब वो जा रहे होते हैं तब यहाँ पर मिंग साइड मिरर से उसके कजिन को देखती है जो कि उन्हें स्टेयर किए जा रहा था। वह दूसरा यहाँ पर वो उनके घर पर मेन घर पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो और आंटी ढेर सारी बातें कर रहे थे एंड मिलकर यहाँ पर लू के फोटो एल्बम को देख रहे होते हैं, जहाँ पर सोन यहाँ पर क्लियरली उसके पास के बारे में पूछने लग जाती है एंड उसे कजिन के बारे में। तब आंटी बताती है कि उसका कजिन शुरुआत से उसे हिट करते आ रहा है, क्योंकि उसे कजिन को लगा था कि जब मेरे हस्बैंड की मौत होगी तब कंपनी इक्वली यहाँ पर उन दोनों में डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पर परसेंट चार्ज ऑफ शेयर पूरे के पूरे अलग है। जहाँ पर उसे पूरी कंपनी चाहिए थी उसे सिर्फ 25% मिले हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करता है। अगर हम उसे पूरी कंपनी दे देंगे तो वो कंपनी को डूबा कर रख देगा। अब तुम ही बताओ, कंपनी का हक उन पर ही होता है जो कि यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई और इस चीज की कैपेबल होता तो मेरा हस्बैंड उन्हें ही बना देता और लोगों को कभी नहीं बनाया होता। वह दूसरा यहाँ पर वो लोग उसकी ढेर सारी फोटो देख रहे थे। इतने में यहाँ पर मिंग को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसके मामा डेज उसे बुला रहे थे। तो मिंग यहाँ पर अपना हिसाब करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर डीजी उस पे चिल्लाती है तो वो तो उसे थप्पड़ ही मार देती है। कहती है कि छोटी हो, मुझसे तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें सचमुच नहीं छोड़ूंगी। इतने में उन्हें पता होता है कि मिंग का वीक पॉइंट क्या है, तो वो जानबूझकर यहाँ पर उसे उसके वीक पॉइंट पर टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही आ जाता है लू, जो कि उसे सपोर्ट कर रहा था, बिना कुछ बोले उसे यहाँ पर एनकरेज कर रहा था। जहाँ पर मिंग मुंहत जवाब देती है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि डैड की मौत यहाँ पर मेरी वजह से हुई है? डैड ने तो मुझे बचाया भी नहीं था, वो असल में यहाँ पर इस टीसी को बचा रहे थे और ऐसे भी घर में लगने वाली आग आप लोगों ने ही लगाई थी।
क्योंकि जब मैं छोटी थी मैंने आपको बोलते हुए अच्छे से सुन लिया था कि अब किस तरीके से यहाँ पर मेरे डैड के मर्डर की प्लानिंग करती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे डैड को पता चल गया था कि यहाँ पर ये डेज उनकी रियल बेटी तो है ही नहीं। यह बात जानने के बाद आंटी खुद यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं यहाँ पर बात आगे और ना बढ़ जाए, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। बट यहाँ पर लू कहता है कि अब हम शांत नहीं रहने वाले, अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में ही होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से रास्ता तोड़कर चला जाता है, जहाँ पर वो मिंग के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेकर आया होता है। मिंग कहती है कि यह तुम्हें कैसे पता कि मेरा फेवरेट है? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है एंड मैं लाइफ लॉन्ग यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर इस ड्रामा का एंड यहीं पर हो जाता है। इसी के साथ यह ड्रामा भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।